Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप घर पे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वन डी ग्राफ जनरेटर। जनरेटर ज्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं? जनरेटर। जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र। इसे पढ़ने से पहले हमने इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़े इस चैप्टर में, उसको पहले हम जान लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? विभव पढ़ा। विभव क्या होता है उसके बारे में जाने। फिर उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। फिर उसका हमने डिफिनेशन पढ़ा। फिर विभवांतर क्या होता है उसको हमने जाने। फिर धारिता क्या होती है वो जाने। किसी आवेश पर विभव की गणना करना वो जाने। संधारित्र क्या है वो भी हम पढ़ा चुकी। और उसके बाद उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, उसके आधार पर संधारित्र को कितने भागों में बांटा गया, 3, उसको हमने पढ़ा। फिर संधारित्रों का संयोजन पढ़ा। उसके बाद पढ़ा क्या? ऊर्जा संयोजन। फिर ऊर्जा हानि क्या होती है। इतना हम लोग किसमें? विद्युत विभव में और धारिता के चैप्टर में हमने पढ़ा। बाकी आपका क्या था? वन डी ग्राफ जनरेटर। और एक टॉपिक है पराविद्युत। क्या? पराविद्युत पदार्थ। जो हम हमेशा क्या हर टॉपिक में पराविद्युत रटते नहीं हैं, वही टॉपिक्स बचा है। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि वन डी ग्राफ जनरेटर ये क्या होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे पराविद्युत पदार्थ क्या होती है। तो आइए जानिए कि जो वन डी ग्राफ थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने कितने वोल्ट की खोज की? 10 लाख वोल्ट की। कितने? 10 लाख वोल्ट से अधिक विभव की खोज की। कैसे? देखिए, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में। इसी सिद्धांत के तौर पर उन्होंने एक जनित्र यानी जनरेटर का निर्माण किया। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या दिए उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत में क्या दिया? नुकीले भागों की क्रिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि सिद्धांत में इतने ही दिए। हाँ, नुकीले भागों की क्रिया, इसी के तौर पर इन्होंने जनरेटर का निर्माण किया। अब कैसे किया आगे हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले इस पर फोकस कीजिए। एक्शन ऑफ पॉइंट। नुकीले भागों की क्रिया, एक्शन ऑफ पॉइंट, इनका यही सिद्धांत था। छोटा सा सिद्धांत, नुकीले भागों की क्रिया। मान लीजिए हमने एक डिवाइस बनाई। क्या? एक फिगर बनाया। तोते की ठोड़ की तरह नहीं, कौवे की ठोड़ की तरह ऐसे है। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ? नुकीला पॉइंट हुआ। इस पर हमने क्या दिया? चार्ज देते गए। क्या देते गए? चार्ज देते गए, प्लस चार्ज देते गए। ठीक है, अब क्या हुआ? हम चार्ज देते गए और ये क्या हुआ? ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, यानी अपने अंदर समाहित नहीं कर पाया, और ये क्या? बढ़ते गया, यानी इनके चारों तरफ क्या बढ़ते गया? आवेश का तूफान उत्पन्न हो गया। क्या? तूफान, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत तूफान। क्या बोलते हैं? विद्युत तूफान। बहुत तेज गति से होती नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत तूफान। किसके कारण? क्योंकि आवेश का घनत्व क्या हुआ? आवेश का घनत्व क्या हुआ? बढ़ गया। इसी वजह से क्या हुआ? विद्युत में क्या आ गई? विद्युत तूफान। तूफान किसके कारण? आवेशों के कारण। आवेशों के कारण। यही इनका सिद्धांत था। नुकीले भागों की क्रिया। कहाँ ये क्रिया हो रही है? किसी नुकीले भाग पर। आवेश कहाँ? इसके चारों तरफ कि इसके चारों तरफ? नुकीले भागों के चारों तरफ आवेश हुआ। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये था कि इन्होंने एक हेडिंग दिया, यानी सिद्धांत दिया, नुकीले भागों की क्रिया, एक्शन ऑफ पॉइंट। उन्होंने एक डिवाइस बनाई। कैसे? इस आकृति की तरह। नुकीला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला।
इस पर इन्होंने क्या किया, आवेश देते गए, यानी आवेश देते गए और इसका क्षेत्रफल कम होने के कारण आवेश क्या हुआ, एकत्रित हो गया, क्या इकट्ठा हो गया। ठीक है, जब यह इकट्ठा हो गया और ये अपने अंदर समाहित यानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो ये आवेश क्या हुआ, बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया कि आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगी, तूफान, किसकी, विद्युत की। इसी सिद्धांत की अवस्था यानी इसी सिद्धांत के तौर पर इन्होंने क्या दिया, जनरेटर का निर्माण किया। कैसे देखेंगे आगे। तो इतनी बात क्लियर समझ में आई कि नुकीले भागों की क्रिया का यानी सिद्धांत इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक डिवाइस बनाई, क्या, एक आकृति, इसी तरह नुकीले भागों की तरह आकृति, कौवे की ठोड़ की तरह। ठीक है, फिर ये आपका पॉइंट नुकीला दिख रहा है कि ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो इस पर इन्होंने प्लस चार्ज देते गए। ठीक है, अब इसकी क्षेत्रफल कम होने के कारण यह अपने अंदर क्या अब्जॉर्ब नहीं कर पाया यानी समाहित नहीं कर पाया और ये आवेश क्या हुआ, बढ़ता गया। तो ये धनात्मक पोर्शन है, ये आवेश बढ़ता गया तो एक समय ऐसा आएगा क्या कि विद्युत तूफान उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब इसके अंदर नहीं गया, ये चारों तरफ क्या आवेश उत्पन्न हो रहा, तो एक तूफान का निर्माण करेगा कि नहीं, विद्युत तूफान उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण, आवेश के कारण विद्युत तूफान, क्या, विद्युत तूफान। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब इन्होंने यह सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत के तौर पर इन्होंने क्या, जनरेटर का निर्माण किया। ठीक है, तो आई होप ये वाला पोर्शन सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे जनरेटर का निर्माण इन्होंने कैसे बताया। एग्जाम के तौर पर यदि आपके चैप्टर में है, ये किसी है तो आप इसे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, एक चेम्बर ली, जनरेटर बनाने के लिए एक क्या लिया, चेम्बर इन्होंने लिया। इसको क्या बोलते हैं, चेम्बर। अरे भैया चेम्बर नहीं रहेगा तो 10 वोल्ट, सोचो पहले कितना वोल्ट, 10 वोल्ट विभव है। यहाँ 120 में आपकी हालत क्या हो जाएगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। कभी करके देखो। तो इसका विभव कितना था, 10 लाख वोल्ट था। ठीक है, तो इन्होंने एक चेम्बर, तो चेम्बर की जरूरी है कि नहीं, अगर नहीं लगाया रहेगा तो क्या खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस पर विभव कितना है, 10 लाख वोल्ट विभव है। तो इन्होंने एक चेम्बर पहले बनाई, क्या बनाई, चेम्बर। उसके मध्य में एक क्या लिया, एक गोलीय सरफेस लिया। क्या लिया, एक गोलीय सरफेस लिया। और बड़ा बना ले, एक गोलीय इन्होंने सरफेस लिया। क्या लिया, सरफेस। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, एक गोलीय सरफेस लिया। इतनी बात समझ में आई। इन्होंने एक क्या लिया, चेम्बर लिया। उसी चेम्बर के मध्य में एक गोलीय आकृति यानी गोलीय सरफेस का एक गोलीय सरफेस लिया। ठीक है, इसके मध्य में एक क्या रख दिए, घिरड़ी। इसे क्या बोलते हैं, घिरड़ी। क्या बोलते हैं, घिरड़ी। पुल्ली भी बोलते हैं और इसे और क्या बोलते हैं, घिरड़ी। ये आपका क्या है, प्रकार की पुल्ली। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, घिरड़ी। यानी इस के चारों तरफ ये रबड़ का जो पट्टा होता है चारों तरफ क्या करता है, जैसे आपका ये क्या हुआ, लोहा हुआ, और ये रबड़ का पट्टा क्या कर रहा है, इसके चारों ओर नचा रहा है। ठीक है, तो ये आपका घिरड़ी है। इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। इसके एक सिरे पर क्या है, कोम। क्या लगा है, कोम। अब कोम मतलब कहोगे कोम क्या होता है, कोम एक प्रकार की कंघी की तरह होता है, इसे कंघी भी कह सकते हैं। इसका नाम है कोम। ठीक है, इसके एक सिरे पर भी कोम लगा हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आई कि मैंने नहीं, उन्होंने एक चेम्बर लिया और उसके मध्य में एक गोलीय सरफेस लिया यानी गोलीय आकृति ली। उनके मध्य एक पुल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं, पुल्ली रखा। पुल्ली को क्या कहते हैं, हम घिरड़ी कहते हैं। उस घिरड़ी के एक सिरे पर हमने कोम लगाया और दूसरे सिरे पर कोम। कोम क्या है, कंघी की तरह होता है, इसे कंघी भी कह सकते हैं। नीचे वाली सिरे के कंघी यानी कोम से हमने एक की लगाई यानी बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी, बैटरी। क्या जोड़ दी, बैटरी। और इसको लाकर हमने कहा जोड़ दी, पृथ्वी से। किससे, पृथ्वी से। कहा जोड़ दी, पृथ्वी से। इतनी बात क्लियर समझ में आए। और इसके मध्य में हमने एक डिवाइस बनाई। क्या, एक डिवाइस जो क्या करेगा, अभी नाभिकीय विघटन को यही तोड़ेगा
आवेश को अपने अंदर समाहित करके, ठीक है, एब्जॉर्ब करके। तो ये आपका हुआ एक डिवाइस, ये आपका टारगेट जो नाभिकीय विखंडन तोड़ने में काम आता है, टारगेट। इतनी बात क्लियर समझ में आई, ठीक है। यही आपका पूरा क्या जनरेटर, ठीक है। तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ क्या बनाए, फिगर बनाए, उसको देखेंगे, ठीक है। उन्होंने एक क्या लिया, चेम्बर लिया, ये आपका क्या है, चेम्बर है, क्या है, चेम्बर है। चेम्बर के मध्य में उन्होंने एक क्या बनाया, एक गोलीय आकृति की संरचना ली, क्या ली, गोलीय आकृति की संरचना यानी गोलीय सरफेस ली। उस सरफेस के मध्य में एक पुल्ली आकृति यानी पुल्ली है, क्या है, पुल्ली, उसको क्या बोलते हैं, घिरड़ी, जो क्या करता है, ये किसका होता है, रबड़ का होता है, और उसके चारों ओर क्या घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता है, ऐसे जैसे आपका है, क्या है। और रबड़ का ये जो ऊपर वाला परत है, ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या रहा है, नाच रहा है कि नहीं नाच रहा। आपका भी जनरेटर में देखिए, इसके चारों तरफ गोल गोल नाच रहा है कि नहीं नाच रहा, ठीक है। तो वही आपका ये पोर्शन है। इसके एक सिरे पर क्या है, कॉम लगा, दूसरे सिरे पे कॉम लगा। कॉम क्या है, एक प्रकार की कंघी है, जो इससे क्या करेगी, अभी हमने इस सिद्धांत में क्या पढ़ा, नुकीले पॉइंट में आवेश कहाँ ज्यादातर उत्पन्न होते हैं, नुकीले पॉइंट में। तो ये तुम्हारी नुकीले पॉइंट नहीं, कंघी का जो ये वाला पोर्शन दिखा रहा है, नुकीला नहीं दिख रहा है, वहीं ज्यादातर आवेश उत्पन्न होंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक कॉम को हमने बैटरी से कहा कर दी ज्वाइन, और बैटरी से लाकर हमने कहा ज्वाइन कर दिया, पृथ्वी से ज्वाइन कर दिया। फिर हम क्या देखते हैं, जैसे इस की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, क्या करते हैं बाबू, ऑन करते हैं, तो इस पोर्शन में आवेश क्या होता है, बहुत अधिक आ जाता है। ये यहाँ से आकर यहाँ गया। फिर अब यहाँ क्या होगा, इस कॉम में आवेश क्या हो जाएगा, विपरीत होगा, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस हो गया। जब ये बाहर आएगा तो फिर क्या होगा, आवेश विपरीत हो, यानी इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। ये प्लस आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया आता गया आता, और या हम कुंजी यान की यहाँ आवेश जा रहा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर कितने बहुत सारे क्या हो जाएंगे, 10 लाख वोल्ट उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। जब ये 10 लाख वोल्ट उत्पन्न हो जाएंगे तो ये डिवाइस को इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद ये क्या करेगा, इस आवेश को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और ले आएगा क्या, टारगेट में। जो टारगेट होता है नाभिकीय विखंडन में काम आता है, जो नाभिकीय विखंडन में काम आता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में काम आता है, यही आपका पूरा क्या था, जनरेटर। एग्जाम में यही पूछेगा कि वांडी ग्राफ का सिद्धांत लिखो तथा उसकी कार्य विधि लिखो। तो जैसे आप डिवाइस में जो जो किए हो वैसे आप कार्य विधि में लिख लोगे, और उसका उपयोग पूछा जाता है और दोष पूछा जाता है। दोष बता देना कि ये एक स्थान से जल्दी दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया सकता है, क्योंकि यह एक खतरनाक डिवाइस है, ठीक है। ये आपका दोस्त हुआ। तो दोस्त हो गया, सिद्धांत हो गया, और कार्य विधि भी हो गई वांडी ग्राफ जनरेटर की, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं कि वांडी ग्राफ जनरेटर में वांडी ग्राफ ने अपने सिद्धांत में क्या बताया। इन्होंने क्या, विभव निम्न था, क्या था, मान लो विभव निम्न था, कोई विभव नहीं था, लेकिन और विभव बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्या दिया, नुकीले भागों की क्रिया, ठीक है। इन्होंने एक समय ऐसा आया कि इन्होंने करके दिखाया, क्या, 10 लाख वोल्ट उत्पन्न करके दिखाया, ठीक है। कैसे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया नुकीले भागों की क्रिया, एक्शन ऑफ पॉइंट। उन्होंने एक आकृति ली, किस तरह, नुकीले कहो की ठोड़ की तरह, यानी नुकीले पॉइंट की तरह एक आकृति यानी डिवाइस ली, ठीक है। इस पर कैसा चार्ज दिया, प्लस चार्ज देते गए। इसकी क्षेत्रफल क्या है, कम है, इसलिए यह अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा आवेशों को। तो क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होंगे, इसके चारों तरफ बहुत सारे आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। इसी के आवेश के कारण एक समय ऐसा आएगा कि क्या, विद्युत का तूफान उठेगा, ठीक है। यानी आवेश, बहुत सारे आवेश हो जाएंगे तो क्या होंगे, तूफान आ जाएंगे, क्या, तूफान, यानी किसकी, विद्युत तूफान की। तो आवेशों के कारण क्या आ जाएगा, विद्युत तूफान। तो आपका यही क्या था, सिद्धांत था। फिर क्या होगा, इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्या किया, जनरेटर का निर्माण किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जनित्र। ज्यादातर लोग जनित्र नहीं बोलते हैं,
शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, जनरेटर बोल देते हैं। बहुत कम ही लोग जनरेटर बोलते हैं। आसान क्या लगता है आपको, जनरेटर। ठीक है, तो इसी सिद्धांत की तौर पर इन्होंने जनरेटर का निर्माण किया। अब कैसे किया, कार्य विधि में आप लिखोगे, जैसे जैसे किए वैसे कार्य विधि में लिखोगे कि मैंने माना कि हमने क्या लिया, उन्होंने क्या लिया, मैंने नहीं, उन्होंने क्या लिया, एक चेम्बर लिया। क्या चेम्बर, जो आपका एक तरह, आपकी त्वचा क्या होती है, आपकी बॉडी की क्या होती है, कवच होती है। तो उसी प्रकार इस डिवाइस के चारों तरफ जो चेम्बर है, क्या है, एक प्रकार की कवच। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, चेम्बर हुआ। उन्होंने एक चेम्बर लिया सुरक्षा के लिए। ठीक है, फिर उसके मध्य में क्या, आपका एक गोलीय सरफेस है। क्या है, गोलीय सरफेस है। उसके मध्य में एक क्या है, गिरडी है। क्या है, गिरडी है, जिसके दोनों सिरे पर क्या लगा हुआ है, कोम लगा। क्या है, कोम लगा। कोम एक प्रकार की क्या होती है, कंघी की तरह दिखती है, जहां आवेश, बहुत सारे आवेश क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और बात किसकी हो रही थी, नुकीले की। तो ये आपका नुकीला, और कहीं भाग नुकीला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये वाला कंघी वाला नुकीला दिख रहा, तो यही आवेश उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इसलिए इस सिद्धांत के तौर पर इसे निर्माण किया गया। तो हमने दो कोम लिया, एक कोम को हमने बैटरी यानी बैटरी से ज्वाइन करके पृथ्वी, फिर कहा जोड़ दिए, पृथ्वी से जोड़ दिए। ठीक है, फिर जैसे ही हमने इस की को क्या किए, ऑन किए। क्या किए, ऑन किए। और एक बात, इसके मध्य में हमने एक डिवाइस रखा। क्या रखा, डिवाइस, जो क्या करेगा, नाभिकीय विखंडन करेगा, टारगेट जी। ठीक है, इसके निचले भाग को क्या बोलेंगे, टारगेट बोलेंगे। जैसे ही हमने की को ऑन किया, ये आवेश कहाँ गया, इस कोम में गया। और हम जानते हैं कि नुकीले सिरे पर क्या होता है, ज्यादातर आवेश उत्पन्न होता है। फिर यहाँ आवेश उत्पन्न होगा, होते 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 हुए यहाँ जाएगा, यहाँ आवेश विपरीत हो जाएगा दूसरे कोम पर, ऋणात्मक। फिर यहाँ ऊपर आएगा, यानी इसकी बाहरी सतह पर आएगा, तो क्या होगा, आवेश फिर विपरीत हो जाएगा। यहाँ से आवेश निकलता हुआ यहाँ तक आएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर 10 लाख वोल्ट से अधिक विभव उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो आपका डिवाइस दिख रहा है, इसको ज्वाइन इससे कर देंगे, और ये आवेश को अपने ओर क्या कर लेगा, एकत्रित कर लेगा, यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ जाएगा, टारगेट में, और टारगेट क्या करेगा, नाभिकीय विखंडन करेगा। ठीक है, यही आपका क्या था, जनरेटर। आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या टॉपिक है, पराविद्युत पदार्थ, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर आज के इस चैप्टर यानी इस वीडियो में आपका ये भी लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि एग्जाम में आएगा सिद्धांत इतना लिख देना, और जो कार्य विधि इसमें बनाए हो, जैसे ही किए हो वैसे कार्य विधि में लिख देना। ठीक है, तो मिटा दे। अब हम पढ़ेंगे पराविद्युत पदार्थ। क्या पढ़ेंगे, पराविद्युत पदार्थ। बहुत पढ़े, हर टॉपिक में क्या आ रहा था, कूद कूद कर पराविद्युत पदार्थ आ रहा था। तो हम पढ़ेंगे पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, ये पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, ठीक है, वो जानेंगे। पराविद्युत जो पदार्थ होता है, ये विद्युत के हर गुण को प्रदर्शित करता है, लेकिन अपने में से विद्युत का प्रवाह होने नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि जैसे पराविद्युत पदार्थ जो है, विद्युत जो गुण कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो गुण अंदर उसके होता है, ये सारा फार्मूला लागू होता है उस पर। जो करता है वो भी यही करता है, लेकिन एक खासियत है कि यह अपने अंदर से जो विद्युत का प्रवाह होता है वो नहीं करता है। तो क्या कह सकते हैं कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पराविद्युत वे पदार्थ हैं जो विद्युत के हर गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत के हर गुण को प्रदर्शित करते हैं, परंतु या लेकिन अपने अंदर से विद्युत प्रवाह नहीं होने देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, इस पदार्थ को क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, लिख दे रही हूँ। ठीक है, पराविद्युत वे पदार्थ हैं, पराविद्युत वे पदार्थ हैं जो विद्युत के हर गुण को प्रदर्शित
करते हैं, लेकिन अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं, क्या होने देते हैं? नहीं होने देते हैं। इस पदार्थ को, चाहे ऐसे या इस पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो पता चल गया कि पराविद्युत पदार्थ क्या है। ये विद्युत का हर गुण अपनाता है, लेकिन अपने में से विद्युत का प्रवाह होने नहीं देता है। गुण तो अपनाता है, लेकिन विद्युत को अपने में से जाने नहीं देता है। यही आपका क्या है? पराविद्युत पदार्थ। तो परिभाषा में लिख सकते हो कि पराविद्युत वह पदार्थ हैं जो विद्युत के हर गुण को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन या परंतु अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो पराविद्युत क्या होते हैं समझ में आ गया कि पराविद्युत वह पदार्थ हैं जो विद्युत के हर गुण को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। अब पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला ध्रुवित, क्या? ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ, ये हो गया। दूसरा क्या है? अध्रुवित। क्या है? अध्रुवित विद्युत पदार्थ। ठीक है, अब ये ध्रुवित पदार्थ क्या होते हैं, अध्रुवित पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, वो जानेंगे। पराविद्युत पदार्थ क्या है ये तो पता हो गया होगा ना, आई होप समझ में आ गई होगी ना। अब पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स। दो, तो ध्रुवित का मतलब क्या होता है? जिसमें ध्रुवों का जिसमें ध्रुव क्या होते हैं? स्वतंत्र। ध्रुव का मतलब जिसमें प्लस माइनस क्या हो? स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो। उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो आप बोल देना जिसमें ध्रुव क्या हो, जिस पदार्थ में ध्रुव स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। यानी जैसे प्लस या माइनस है, दिखाई दे रहा कि हाँ माइनस है, ये प्लस है, वही आपका क्या है? ध्रुवित पदार्थ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो जैसे कि HCl और H2O। ठीक है, अब अध्रुवित पदार्थ चल गया। अब अध्रुवित पदार्थ क्या होते हैं वो जानेंगे। तो यहाँ देखना, एक उदासीन बिंदु रहेगा, इसी में प्लस भी छिपा, माइनस में छिपा, यानी ये स्वतंत्र नहीं है। इनके ध्रुव क्या है? स्वतंत्र नहीं है। तो इसमें लिख सकते हो कि अध्रुवित पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके ध्रुव स्वतंत्र नहीं है। इनमें सिर्फ क्या करना, डिफिनेशन वही रहेगा, इसमें बोल देना ध्रुव स्वतंत्र रहेंगे, इसमें ध्रुव स्वतंत्र नहीं रहेंगे। जैसे कि आप ले लो क्या, मोम ले लो, क्या ले लो? मोम। और क्या ले लो? अभ्रक। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो आपको आई होप पराविद्युत पदार्थ क्या है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं पता चल गया होगा। एक बार रिवाइज और कर रहे हैं कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का हर गुण अपनाते हैं, लेकिन अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ध्रुवित अध्रुवित। ध्रुवित पराविद्युत पदार्थ, अध्रुवित विद्युत पदार्थ। ध्रुवित क्या होते हैं? जिनमें ध्रुव स्वतंत्र होते हैं, यानी प्लस माइनस क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि HCl, H2O, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अध्रुवित पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें ध्रुव स्वतंत्र, जिनके ध्रुव स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी एक पॉइंट उदासीन पॉइंट रहेगा, उसमें माइनस प्लस छिपा रहेगा। ठीक है, पता नहीं चलेगा कौन माइनस है कौन प्लस है। ठीक है, तो जिसके ध्रुव अध्रुवित यानी जिसके ध्रुव स्वतंत्र नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ को
क्या बोलते हैं, आध्रुवित पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो जैसे कि क्या, मोम और अभ्र। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम सबसे मेन पॉइंट पढ़ेंगे ध्रुवण। क्या पढ़ेंगे, ध्रुवण क्या होती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, ध्रुवण। ठीक है, तो ध्रुवण का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। तो ध्रुवण का मतलब बहुत ही आसान तरीका है कि जो अभी हम ध्रुवित अध्रुवित पदार्थ पढ़े थे ना, ध्रुवित अध्रुवित पदार्थ पढ़े थे ना, उसी के तौर पर यदि अध्रुवित पदार्थ है उसको ध्रुवित में बदल देना ही आपका क्या कहलाएगा, ध्रुवण कहलाएगा। मतलब क्या है कि जैसे दो प्लेट हमने ली, क्या ली, दो प्लेट ए और बी, जो कि एक बहुत प्रबल धनावेश से बंधा और एक ऋणावेश से। ठीक है, और बीच में हमने क्या, आध्रुवित पदार्थ रख दी। क्या रख दी, आध्रुवित पदार्थ रख दी। अब देखना कि दोनों मध्य के प्लेट रखा हुआ आध्रुवित पदार्थ में उपस्थित जो ध्रुव होते हैं वो कहाँ, इसमें जो प्लस होते हैं इसमें छिपा कि नहीं छिपा, तो ये अपने ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ परबल है, इसमें बहुत ज्यादा ऋणात्मक आवेश रखा हुआ, इसमें धनात्मक, तो ये धनात्मक किसको खींचेगा, ऋणात्मक को खींचेगा, तो ये इधर चला आएगा। इसमें जो छिपा प्लस वो इधर चला आएगा। तो अध्रुवित पदार्थ को ध्रुवित कर देना, अध्रुवित पदार्थ को ध्रुवित कर देना ही क्या कहलाएगा, ध्रुवण कहलाएगा। समझ में आई, तो लिख सकते हैं कि अध्रुवित पदार्थ परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवित पदार्थ को ध्रुवित पदार्थ में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाएगा, ध्रुवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुवण कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये समझा दी कि यदि तुम्हारे पास दो ध्रुवित है, यानी पता चल रहा है ये प्लस है ये माइनस है, इस पर कैसा चार्ज है, प्लस है, इस पर माइनस चार्ज है। अध्रुवित हमें नहीं पता, प्लेटों के बीच में हमने अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ रख दिया। अब हम जानते हैं कि इसमें प्लस माइनस छिपे, हमें पता नहीं है क्योंकि इसके ध्रुव स्वतंत्र नहीं है और इसके ध्रुव स्वतंत्र हैं। तो ये अपने ओर एब्जॉर्ब यानी अपने ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये वाला अपने ओर आकर्षित, तो इसमें दो है, माइनस और प्लस छिपा हुआ है, ध्रुव स्वतंत्र नहीं है। जब इसको ये अपने ओर आकर्षित करेगा, ये अपने ओर आकर्षित करेगा, तो प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस वाला इधर जाएगा। अब ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, यानी इसके ध्रुव क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो अब ध्रुवण का मतलब होता है कि अध्रुवित पदार्थ को किसमें कन्वर्ट कर देना, ध्रुवीय पदार्थ में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाएगा, ध्रुवण। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने करके दिखा भी दी। आई होप ध्रुवण आपको पता चल गया होगा कि ध्रुवण क्या है, ध्रुवीय पदार्थ को ध्रुवित कर देना ही ध्रुवण कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में आपका ये भी लेसन विभव धारिता समाप्त हो गई। क्वेश्चंस और नोट्स तो बन गया है, कल या परसों पीडीएफ में चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे जाओगे, लिंक क्लिक करोगे, पूरा नोट्स मिल जाएगी। क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मिलेंगे सारे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला और दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आपका लग गया, नोट्स भी पहुंच गया और ये चैप्टर अब समाप्त हो गया आज के इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन के साथ और नोट्स भी कल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज का भी ये चैप्टर और अगला चैप्टर जो आने वाला है क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे वो है आपका धारा। क्या है, धारा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जितना पढ़ाया गया है आप अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिए, घर पे पढ़िए। तो जय हिंद, जय भारत।